जय श्री कृष्णा। आज हम फागुन मास में गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को सुनेंगे। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फागुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फागुन चतुर्थी को हैरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप में होता है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक का इतिहास आपको सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसे आपको सुना रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाश्म नाम का एक राजा हुआ करता था। वो बड़ा धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदवेता और धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए, जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे। परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धांतक के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर चले गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे भौरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने की कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप आ पहुँचे हैं। मैं गणेश जी के व्रत को नहीं जानती और नहीं गणेश जी को। आप यहाँ से खिसक जाइए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह छौ बहु भी बारी बारी चले गए उनके घर पर, परंतु सभी ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृषकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा, अरे ओ बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने मुझे फटकार दिया है। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन मुझे दिख नहीं रहा। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। तो हे कल्याणकारी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा कि हे ससुर जी, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकटनाशक का व्रत करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल उसने सब अलग अलग करके अपने ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मानपूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी ना खाकर निराहार रही। तो हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसके ससुर के पैर धुलाकर उसके शरीर पोंछा। वह शोक करने लगी कि मुझ हतभाग्नि के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। तो हे ससुर जी, रात को मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती, मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। उसके ससुर के दस्त भी बंद हो चुके थे। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात हुई? यह संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर से कहाँ से आ गया? हे ससुर जी, क्या कोई हम लोगों ने चोरी में फंसाने के उद्देश्य से घर में डालकर गया है? अब बहू की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हुए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। तो बहू कहने लगी, हे ससुर जी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल्य संपत्ति आई और आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई हूँ।
इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बहुओं ने पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को ये सब दिया है। गणेश जी कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान करते हैं। वो बहुओं से कहने लगे कि हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया, परंतु तुम लोगों ने मुझे धुतकार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई और इसके करने से गणेश जी प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान करने लगे। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरजा कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में लड़ने झगड़ने लगे और होड़ करने लगे और फागुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत को करने से वह सब भी क्रमशः धनवान बनते चले गए। इसी प्रकार दूसरे लोग जो भी इस व्रत को करेंगे उसका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुखोपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।